तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज समझते हैं कहना क्या चाहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर लॉन्ग 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको हम लोग ऐसे करके बेस बनाएंगे। ये बना दी हमने टावर की हाइट, ये बना दी, ये छोटी है बिल्डिंग, ये बना दी हमने बिल्डिंग की हाइट। तो हमसे कहा ये जा रहा है कि भैया ये टावर है, ये दिया गया हमें 50 मीटर का, इसके सामने एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और इसकी हमें लंबाई निकालनी है और ये हमें दिया गया है 30 डिग्री। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं, हमें टावर की लंबाई दी गई है और ये वाली लंबाई निकालनी है बिल्डिंग की। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे ABCD। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका बेस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? BC। तो हमें AB गिवन है और हमें निकालना क्या है? BC। तो हमें अगर पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ केवल एक ही फॉर्मूला जिसमें होता है, जिसमें बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, वो होता है tan का। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे? tan 60। क्या रख देंगे ब्रो? tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है, AB अपॉन BC। तो हमें यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 50 गिवन है ना BC। तो BC को हम यहाँ पे लिख देंगे और √3 नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BC इक्वल टू 50 अपॉन √3। इतना ज़्यादा सिंपल सवाल है ये कि क्या कहते हैं। तो हमें क्या मिल गई? अब यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई 50 √3। तो बस अब करने के लिए कुछ खास बचा भी नहीं है कि हमें अब यहाँ पे इसका बेस मिल गया है। ये 10 की वैल्यू रख के निकाल देंगे आंसर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बेस पता ही चल गया हमें। तो यहाँ पे हमें जो 10 की वैल्यू निकालनी थी, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 इक्वल टू क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे DC है। DC हमारा परपेंडिकुलर है और BC कितना है? BC हमें गिवन है कितना? 50 √3। और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू DC अपॉन 15/√3। यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√3 इंटू 15/√3 और इस साइड आ गया DC हमारा। और जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आंसर? 50/√3 से √3 मिलके 3 बना देंगे मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। DC बिल्डिंग की वैल्यू ये है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कराएं तो अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करना हो तो मैं वो भी करा दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन नहीं आते तो ऐसे किए जाते हैं। ये 3 15 3 1 जा 3 2 3 6 जा 18 2। ये वाली वैल्यू ऊपर, 2 ऊपर 3 नीचे मीटर्स। बता लीजिए आप लोग आंसर।